ये सब मिटने वाला, इसमें कोई चीज मुस्तकिल नहीं है। ये तो कुछ वर्षों दिनों के लिए है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। लेकिन ये शब्द क्षर अक्षर निश्चर के पार ये अक्षरातीत है, इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी और लिखा है अक्षरों में, और भेद है शब्द का। वो भेद शब्द का, जब तक कोई शब्द ज्ञानी शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झड़दे में भेद लिखा है। अब शब्द की पारी करने वाला ऐसा कोई समय का सदगुरु मिल जाए, वही अक्षरों का आपको अर्थ बता देगा। क्योंकि अक्षर रचना ये काल की जैसी और शब्द रचना दयाल की, इसलिए दोनों की रचना में अंतर है। और दोनों का अर्थ, दोनों का भेद आपकी समझ में जब आएगा, जब संतों के सत्संगों में आप पाओ और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब सुनोगे, अपने मन को पकड़ाओगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। ये सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं, ये गाने बजाने का कोई लाभ नहीं। वो तो इधर का नहीं उधर का, इधर केवल जीवात्मा मनुष्य तन में है, इसलिए इधर ये राज बताया जाता, लेकिन ये राज है सब उधर का, इधर का। इसीलिए इधर यहाँ के रहने वाले लोग उसका अर्थ नहीं निकालते और सब बेचारे भ्रमित हो गए कि कहाँ की बात और कहाँ लागू की जा रही और किधर का ज्ञान और किधर लगाया जाए। अगर ये जानकारी हो जाती तो ये मानव जीवन खुशहाल होता, ये सुख शांति में हो जाता। इसी जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने जो भी साधना में देखा, यहाँ का कुछ नहीं लिखा, लिखा सब उधर का, लेकिन इधर बैठकर और उधर कैसे जाया जाए, उधर कैसे पहुंचा जाए, उधर का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए उनको सारी चर्चा इधर करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो राज खोला है वो तो आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि वो राज किसी के समझ में आता नहीं। इसलिए उत्तरकांड को तो ये लोग छूते भी नहीं, जबकि उत्तरकांड में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। उत्तरकांड जब उनको गुरु नरहरिदास मिल गए, गोस्वामी महाराज ने बहुत गुरु की तलाश, पहले तो बहुत रोए, अपना चरित्र जीवन बड़ा खराब लिखा कि मेरे जैसा पापी कुकर्मी कोई नहीं था। उन्होंने अपने को यहाँ से शुरू किया, मौसम कौन कुटिल खलकामी का तुम जानो गुरु अंतर्यामी। गुरु तुम तो अंतर्यामी हो, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो, मेरे जैसा कोई कुटिल कामी नहीं है। लेकिन आपने शरण में ले ली, ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं आपकी शरण के काबिल नहीं था, ऐसी प्रार्थना करना। गुरु की दया हो गई, उन्होंने नामदान दे दिया, शरण में ले लिया। बस उसी समय से इनमें वैराग्य पैदा, जो भीषण राग था, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, उस राग का पूर्ण परित्याग करके और विशुद्ध वैराग्य में प्रवेश कर गए गुरु की कृपा से। ये गुरु की दया होती, इधर राग में गुरु की दया नहीं है तो काल की दया। ये राग फंसाने वाला और वैराग निकालने वाला, सारे रागों से, सारे द्वेषों से आपको निकाल के बाहर करेगा। उसको कहते हैं संतों का विशुद्ध वैराग। यहाँ भी लोगों ने वैराग की परिभाषा सब उल्टी सुनी।
वो दाढ़ी बढ़ा लो, बाल लगा लो, घर के छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, कायर बन जाओ तो भाग गए, घर से भाग गए। अरे कायरो, तुम्हें परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। तुमको मानव अनमोल तल दिया मंदिर, इस मंदिर को पाक साफ रखते और सारे राग और भोगों से इसको बिल्कुल अलग थलग रखते तो इसी में परमात्मा तुमको मिल जाता और जीते जी। वो तो आपने किया नहीं। गंदगी की तुमने कोई सीमा नहीं मानी। जो गंदगी तुम्हारे से हो सकती थी, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरह की गंदगी आपने अपने इस मनुष्य मंदिर में डाली और इतनी गंदगी बढ़ गई कि अब कुछ दिखाई नहीं दे। इतना मोटा पर्दा गंदगी का, पाप कर्मों का, ये सब जमा हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, माँ बहन बेटी बहू का कुछ नहीं। सब के सब यही भूल भुलैया जिसके कारण आज तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्ट और दुख और तकलीफों में चला गया। किसी ने आपको दुख दिया नहीं है। दुख पाने वाले तुमने कर्म की, सुख पाने वाला उपाय तुमने नहीं माना। अब संत महात्मा तो खोल के कहे, पहले के युगों में केवल शुभ कर्म ही सिखाए जाते थे और कलयुग में जब संत आए उन्होंने शुभ अशुभ दोनों को बुरा कहा। ये दोनों बेड़ी हैं, यानी पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों खड़ी है, चाहे सोने की बेड़ी पहरा दी जाती, दोनों कष्टकारक होते। लेकिन संतों ने क्या कहा? ऐसे भगवान कृष्ण ने इशारा किया था। वो जब द्वापर की व्यवस्था खराब हुई, किसके द्वारा? राजा कंस के द्वारा। तब वो शक्ति गोलोक से भेजी जिसको आपने कृष्ण कहा। कृष्ण भगवान आपने माना, वो गोलोक की शक्ति, साकेत लोक के ऊपर गोलोक, वहां से कृष्ण। लेकिन काम दोनों गए कि मार काट। क्षमा करने का अधिकार इनको नहीं था। किसी के पाप कर्म, बुरे कर्म को ये क्षमा नहीं किया गया, मार काट कर जाता। क्षमा करने का अधिकार केवल कलयुग में संत सद्गुरु को, और कोई नहीं छोड़। यहाँ पाप कर्मों की क्षमा या बुरे कर्मों का लाभ यहाँ तो कोई दे नहीं सकता। पुण्य कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा और पाप कर्म करोगे तो हानि होगी। लेकिन दोनों का फल यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुण्य करके आप कहीं सतलोक चले जाए, नहीं। पुण्य छीणे मृत लोके, पुण्य करके आप ज्यादा स्वर्ग लोक तक जा सकते, और स्वर्ग लोक तो वो नहीं थे। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा सतलोक की रहने वाली, जो सबसे ऊपर, सतलोक सच का नामी धाम सबसे ऊपर, वहां की रहने वाली आपकी जीवात्मा है। और यहाँ बेचारी सबसे नीचे काल माया के गंदगी वाले देश में फंस गई। इसके कारण अपने मित्र मंत्री जब ऊपर के लोग से उतारी गई तो बीच में त्रिकुटी धाम, वहां पर इसने मन को साथी बना लिया। अब मन को साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग पर चलते हैं और देख करके वापिस चले। मैं बगैर तुम्हारे, तुमको लिए साथ में बगैर नहीं आऊंगी, ये वादा कर दिया। बस इसी वचनबद्धता में फंस गई और इसका कोई कर्म नहीं बताने का। देखो संग दोष का कितना बुरा असर। ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, वो भी मन को साथी बना लेने के कारण मन भोगी था। अब भोगी का साथ किया तो बेचारी फंस गई।
अगर आप भोगियों का साथ करोगे तो भोगी बन जाओगे, रोगी का साथ करोगे तो रोगी बन जाओगे, और योगी का साथ करोगे तो योगी बन जाओगे। यह है संग दोष और संग लाभ, ये दोनों आपके सामने रखे गए। जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने दोनों रास्ते आपके सामने रखे। इधर योग की बात कही है, जो गीता में कर्म योग की बात, मीमांसा योग, दृढ़ योग, सांख्य योग, लेकिन नाम योग की बात नहीं। नाम योग की साधना जीवात्मा को घर पहुंचाने वाली, बाकी जितने भी योग हैं वो सब काल माया के देश में रहने, निकलने वाला कोई योग नहीं। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने नाम योग, शब्द योग, शब्द सूरत योग, इस शब्द सूरत योग, शब्द बने आवाज जो ऊपर से आ रही है, जिसको हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत। लेकिन ये 24 घंटे आवाज हो रही, आप कैसी मनुष्य मंदिर, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कान बंद है तो सुनाई नहीं दे रही, आंख बंद हो गई तो ऊपर के दृश्य दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा लोग कैसा है, कितना सुंदर है, क्या क्या वहां है, ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आंख बंद है। जैसे शरीर की दो आंखें, दो कान बंद हो जाए तो आपको दिखाई सुनाई कुछ, फिर आप किसी डॉक्टर में हकीम की तलाश करते हो, कोई ऐसा जानकार मिल जाए तो हमको ऐसी दवा, औषधि, जड़ी बूटी दे दे, हमारा कान ठीक हो। तो यहाँ तो इस कान आपके लिए तो आपने दवा मांगी, लेकिन जीवात्मा का आंख कान जब से जीवात्मा यहाँ आई तब से बंद गया। तो आज तक आपने किसी वैद्य, डॉक्टर, हकीम की तलाश की और उससे कहा कि मेरा आंख और मेरा कान ये बंद हो गया, कृपया आप दवा दीजिए? तो यहाँ तो कोई जानकार है नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जानकारी दी। यहाँ जानकारी है नहीं, लेकिन जानकारी यहाँ आएगा, उसकी पहचान उन्होंने दी। जब आएगा तुम कहीं धोखे में मत रह जाए, वो तुम्हारी दिव्य आंख, दिव्य कान खोलने के लिए आएगा और तुमको ऊपर की आवाज और ऊपर के मंडलों की सारी जानकारी, सारे दृश्य, ये सब दिखाएगा। तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया कि कौन आएगा जो तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य आंख कान खोलेगा। कि सतगुरु पर दे वचन विश्वासा और संयम हुए ना विषय की आशा। कि सदगुरु भी वचन मिल जाए और उनके वचनों पर जीव को विश्वास, और परहेज ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखे, तो वो तुम्हारा दिव्य कान खोलता। लेकिन अगर ये परहेज नहीं होगा तो दवा फायदा नहीं करेगी, तो नहीं। वो तो युक्ति देंगे, औषधि देंगे, नाम की जड़ी बूटी, लेकिन अगर परहेज नहीं है तो जड़ी बूटी कम। यही कारण आपको नाम बूटी, नामदान मिला, लेकिन जीवात्मा का नास्तिक नहीं खोला, क्योंकि आपने परहेज नहीं किया, विषय वासनाओं की इच्छाओं को नहीं रोका, उधर गुरु पर, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। ये दो काम न करने के कारण नाम औषधि जड़ी बूटी मिली, नामदान, लेकिन काम कुछ नहीं, ना जीवात्मा का आंख खुला, न कान खुला, और इसीलिए अपरिमित हो गए। अगर कान आंख खुल जाती तो गुरु को पहचान लेते, और कान खुल जाता तो गुरु की वाणी को समझ लेते, वचनों को याद कर लेते। आप देखो कितना बड़ा नुकसान आपने अपना कर। और गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले से सूचना दे
कि वो सतगुरु वैद्य आएगा, वो सारी तुम्हारी बीमारी जन्म जन्मांतर की समाप्त कर देगा, अगर उनके वचनों पर तुमने विश्वास किया और तुमने विषय वासनाओं से अपने मन को बचा लिया या हटा लिया या सुरक्षित रख दिया, तो ये तुम्हारा काम सब हो जाए। रघुवर सब बताया गया, ऐसा नहीं है। और 550 पहले से सूचना दी गई रामचरितमानस के द्वारा। गोस्वामी महाराज ने यह भी बताया कि तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक वही समय का सदगुरु बना सकता, बाकी मानव जीवन का को भी सार्थक कोई नहीं बना पाएगा, और जीवात्मा का उद्धार तो छोड़ दीजिए, ये भी काम आपका नहीं कोई करेगा। उसके लिए उन्होंने इशारा किया कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये जीवन सार्थक हो जाएगा, उनकी जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा, उनके पाप कर्मों में माफी मिल जाएगी। और अगर नहीं पहचाना और नहीं उनको बना पाया तो ये काम तुम्हारा कोई नहीं। फिर तुम 4 खान 84 लाख नरकों योनियों से कभी निकल नहीं। ये अवसर अगर चूके और आपने अवसर निकाल दिया, आप चूके नहीं पहचान पाया, जबकि स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर अब की बार जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जब पल पल चूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अपनी, और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 न थी। नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं जीना। जब ये लिख दिया गया कि समय के नाम की कीमत कोई नहीं जानता, कोई नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा काम नहीं करा सकता, फिर तुम कैसे चूक गए? इसका मतलब आपने रामचरितमानस की भी नहीं मानी, न उसकी मानी न इनकी मानी। तब तुम्हारा जीवन सब दुखों में, लड़ाई झगड़ों में चला बीमारी। अब उससे निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बारी आपने ये भूल की है, चलो एक बार मालिक ने फिर ये अवसर दे दिया कि इनको एक बार फिर जानकारी दे दी जाए। जो ये गुरु के वचनों को भूल गए हैं, उनकी महिमा को भूल गए, उन्होंने जो काम का परिवर्तन की आवाज लगाई वो भी ये सब भूल गए, जो वादे किए वो सब भूल गए। चलो एक बार इन भूले भटके जीवों को फिर मौका, तब ये मौका आपको दिया जाए। नहीं तो इतने दिन हो गए तुम्हारे गांव कोई आया इस तरह के हमदर्दी लेकर, इस तरह आपको बीमारी महामारी कष्टों से बचाने के लिए महाप्रसाद देने कोई आया? ये आपके लिए आखिरी मौका। अगर अब की चूके फिर 84, अगर अब की बार भी चूके तो 84 से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समय की चीज को आप समय से ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम्हारे भले के लिए कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, और आज तक कोई आया भी नहीं। और जो आए जिनके पास तुम गए वो सब अपने भले की बात कर रहे हैं, अपने लाभ लेने की बात तुमसे कह रहे हैं, लेकिन तुमको किसी ने लाभ देने की बात कही? आज तक जिनके पास तुम गए, अपने समृद्ध गुरु को छोड़कर जिनके पास गए, वहां भी आपको कुछ नहीं करें सिवाय धोखा के
कहीं कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तुम कहीं चले जाओ, कहीं भटक जाओ, लेकिन अंत में फिर तुमको घूमकर फिर यहीं आना पड़ेगा। ये आज मैं फिर तुम्हें घूमकर फिर इस झंडे के नीचे आपको आना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, पाप कर्मों में माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने उनके वचनों को ना माना, उनको ना पहचाना, न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे। ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। और आपने अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं याद रखी। तुमने तो अभी बोला थी, अब तुमको रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं, क्योंकि तुमने ये महान गलती की। इससे बड़ी भूल गलती हो ही नहीं सकती। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने आया, काल माया के देश में कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए आया, और तुमने उसी को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया। ये आपका भारी नुकसान। और अभी चल जाओ तो अच्छी बात है। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। हम ये तुम्हें कहने नहीं देंगे। मैं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में सदगुरु के वचनों की आवाज लगा रहा हूँ, उनके भूले बिछड़े वादों को याद दिला रहा हूँ। और आपने नहीं याद किया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मैं ये किसी को कहने नहीं दूंगा मुसलमानों की तरह कि है उससे नाम न। आप ये नहीं कर सकते। आप थे, मैंने तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे लिए ये वचनों की याद दिलाई, लेकिन तुमने उनको सुना ही नहीं और माना ही नहीं, और बल्कि निंदा आलोचना बुराई में चले गए और बोझा लाद लिया। संत मत में सदैव 3 बातें सदैव याद रखो। 3 बातें। पहला, किसी की निंदा करना न सुनना, मैं उसके पाप के बोझे से लद जाऊं। एक तो पहले बहुत ही मुंह के लादे बैठे पापों का बोझा, और जो ये निंदा आलोचना बुराई जिसकी करोगे वो तो हल्का हो जाएगा, लेकिन वो बोझा तुम्हारे पर है। इसलिए 2 बातें ध्यान रखो, न निंदा किसी की करो न सुनो, और कम खाओ जिससे शरीर स्वस्थ रहे, आलस नहीं रहेगा, भजन में मन लगे। और बर्दाश्त करो, कोई कुछ कहे तो सुन। ये लड़ने भिड़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो तो काल के जीव हैं। वो लड़ाई झगड़ा निंदा आलोचना करके ऐसे कटु वचन बोलेंगे, काम का तुमको क्रोध आएगा और तुम भिड़ जाओगे। जो तुम अच्छी जगह जा रहे थे और तुमको अपने तरफ मोड़ लिया, तो कहा इसलिए बर्दाश्त। कोई कुछ कहे उसे सुन, तुम्हारा सुनने में कोई नुकसान नहीं है। और तुमको वो गाली दे रहा, तुम ले क्यों लेते? क्यों? जब गाली खराब है तो क्यों लेते? खराब चीज तो कोई नहीं लेते, फिर गाली तुमने कैसे ले ली उसकी? क्या अच्छी थी? क्या गाली को, ये बुरे शब्द को, कट वचनों को अच्छा समझ के आपने लिया? जब जो चीज खराब है उसे कोई नहीं लेता, कोई स्वीकार नहीं करता, फिर तुमने किसी की गाली, किसी के कट शब्द और अपशब्द आपने स्वीकार कर दिया। इसका मतलब आपने संत वचनों को सुना नहीं, सही तरीके से सुना तो आप समझा नहीं, समझा तो अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आपको उसका अनुभव नहीं। अनुभव ज्ञान की जननी है। अगर अनुभव हो जाए तो फिर वहां कोई धोखा नहीं।
गुरु ने जो भी आपको सुनाया 10 जुलाई 1952 से और 2012 अगर आपने सुनकर अपने पास रखा होता तो कोई भी लोभी लालची तुमको अपने लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। इतना वो पाक साफ सत्य का ज्ञान, लेकिन आपने लिया, सब वहीं छोड़ दिया। जो आपको सुनाया गया, मथुरा तो आप गए। मैंने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, तुम लोग मथुरा जाते रहे? कहते तो क्या करने गए थे मथुरा? गुरु के पास गए थे कि चेलों के पास गए थे? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेलों की भक्ति करने गए थे? और यहाँ सब चेले के भक्त, गुरु का भक्त कोई नहीं निकला। 45 करोड़ चेलों में गुरु का भक्त कोई नहीं निकला, सब चेलों के भक्त। और बाबा जी ने पहले ही कहा था कि एक ऐसा खेल खेलूंगा, आगे भविष्य में एक ऐसी छोटी सी लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। मैं इसलिए करूंगा ये सब कि मैं देखूंगा तुम गुरु के चेले हो कि चेलों के चेले। ये देखने के लिए लीला हुई, और इसमें सब गुरु चेला कोई नहीं निकला, सब चेलों के चेले थे। कोई मथुरा वाले ड्राइवर के चेला बना, कोई उज्जैन वाले उस बेईमान को गुरु मान लिया। जो 60 वर्ष की कमाई गुरु की, जो गुरु के हाथ में आपने सेवा दी, वो सारी सेवाओं का बंदरबान इन दोनों ने कर लिया। और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे, जो तुम्हारी सारी सेवाएं ले गया और सब मतलब यानी दुरुपयोग किया, सब इसे भोगों में खर्च कर दिया, और गुरु की हकीकत छिपाने में सब पुलिस और सरकार को रिश्वत में, घूस में दे डाला। तो तुमने उस पर कोई विचार नहीं किया। मैं बराबर इशारा करता रहा कि तुम्हारे सब ऐसे करते। अब धीरे धीरे तुम गए हो, अब इधर आना तुमने शुरू किया। जब सब तरफ से लुट गए, कुछ नहीं बचा, तब तुम मेरे पास आए हो। तो बताओ मैं तुम्हारी कहां से मदद करूं जब कुछ नहीं बचा? अगर पहले मान लेते तो सब बचा, कुछ नहीं। और बात की समझ में आ रहा थी, तो तुमने समझा नहीं कर ली। 60 साल जो बाबा जी के हाथ में आपने सेवा पकड़ाई, बाबा जी ने क्या कहा था? तुम्हारी इन्हीं सेवाओं से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा। क्या तुमसे सेवा लेकर, या जिनको सेवा दे रहे हो, जो मांग रहे 4 अंकों की 5 अंकों की सेवा, क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि गुरु वाला काम तो कर सकते हो सेवा लेके? इसीलिए बाबा जी ने अनुभव कराया था कि आगे ऐसा समय आ जाएगा, जो मैं सिखा रहा हूं एक बार इसकी परीक्षा करें, तब किसी के साथ ऐसे नहीं। तो आपने एक भी बात नहीं, अगर तुमसे पूछ लेते कि सेवा गुरु महाराज के हाथ में हम लोगों ने इसलिए दी थी, उन्होंने दे दो, मैं सेवा के लिए मना नहीं करता, लेकिन सेवा कहाँ लगाई जा रही इसको एक बार देख, आंख बंद करके सेवा मत दे, जिसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा ये तमाम परेशानियां और वसीयत ये सब कर गए, तो जरा हाथ दीजिए, और गुरु वाला लाभ अगर मिलने लगेगा मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा, लेकिन परीक्षा बिना किए मत मानना, धोखा हो जाएगा। तीसरा अनुभव क्या कराया गुरु ने? आप जब लाइन में, जब आप पेड़े बतासे चीनी और पेठा लेके खड़े होते तो ऐसे इसको
मैं उसी दिन से शिक्षा की आप मानना मत, जब परीक्षा कर लेना तब। अगर ये सब काम आपने किया होता जो गुरु ने पहले आपको सिखाया कि आगे ऐसा समय आ सकता है, कोई नकली दाढ़ी बाल रखा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बन सकता है, ये मिलेंगे तो तुम धोखा खा जाओगे, और तुम धोखा खा जाओगे, और धोखा तुम्हारे साथ वही कुछ नहीं। अगर एक के 5 बच्चे और पिता जब खत्म हो जाता तो बड़े बेटे को मालिक बना दिया जाता, ये हो सकता है। लेकिन बड़ा बेटा परिवार का पिता नहीं माना जाता, पिता नहीं। तो तुमने क्या किया? जो तुम्हारा गुरु भाई वो गुरु बन गया, जो तुम्हारा गुरु भाई वो गुरु बन गया, और तुम चेले बनकर उसको समझ नहीं पाए। अभी तक नहीं समझ पाए हो ये गुरु भाई गुरु कैसे बन गया, कैसे मान लिया जाएगा उसको? गोस्वामी जी महाराज ने इसी संदेह भूल भ्रम को मिटाने के लिए उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट वर्णन किया कि गुरु भी न भावा निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। इतना साफ परिचय तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। ये तो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ना तुमने रामायण की मानी ना इनकी मानी, तब तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला गया। अब कहाँ भाग के जा रहे हो, किसको गुरु बनाओगे? अरे गुरु एक होता, पिता एक होता, और तुमने अपना पिता समृत छोड़कर ये दूसरे को बाप बना रहे हो। ये कौन सी तुम्हारी अच्छाई है, कौन सा इसमें ज्ञान है? अपने समृत मालिक को छोड़कर किसी नौकर को, किसी चपरासी को मालिक मान ले, यही तुम्हारी पहचान है। यही सत्संग वचनों सुनने का तुम्हारा लाभ यही है। ये सब विचार कर, और ये सब विचारे भटके गए और फिर लौट के आ गए। कहीं कुछ नहीं, इन दुकानों पर कुछ नहीं। जब इनको यहाँ सम्मान नहीं मिलता है तो यहाँ इसे भग करके अलग दुकान खोल, यही से ये यही के निकले हुए हैं सब, जो पहले मेरे साथ चलते थे रहते थे। तुम्हारा यहाँ ही गया था, कितने लोग साथ जुड़े और छोड़ के भग। तुमने कहा भाई मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान किया नहीं, कोई रुपया पैसा तुमसे कभी मांगा नहीं, कोई सामान भी तुमसे नहीं मांगा, और तुमको समय के सतगुरु के वचन जरूर सुनाए और उसकी मजदूरी नहीं आपसे मांगी। फिर आप किस कारण चले गए? अरे कोई कारण तो बताओ, और नहीं तो फिर तुमको घूम फिर के आना पड़ेगा, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। तब तक ये बहुत आगे निकल जाएगा, तुम पीछे दौड़ भी नहीं पाओगे। और बेचारों ने यही किया, और जहां गए वहां भी नहीं टिके, वहां कुछ था ही नहीं। जब तुमको यहाँ कुछ नहीं मिला सच्चे दरबार में, तो उन दुकानों पर क्या मिलेगा? दुकानों पर तो बगैर पैसे का चीज मिलती नहीं, वहां तो पैसा खर्च करो बाकी मिलेगा कुछ। और जब ये हुआ, अब बेचारे कहीं के न इधर के न उधर, हमारे पास तुम्हारे शर्म के नहीं आ रहे। इतनी उनको शर्म लग रही कि अब वहां कैसे जाएं, मैंने वहां की बुराई की है और निंदा की, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं करता। वो तो तुम्हारा भाव था, वो तुम्हारी बुद्धि थी, और तुमने वो किया। तो इसका ये हम पकड़ते नहीं, कभी लेते ही नहीं, हमको इसकी जरूरत ही नहीं। तुम जब से आ जाओ तभी से हम मान लेंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं
यहाँ कोई बदले की भावना ही नहीं, और न बदले की भावना का मैं कोई काम करता। ये सब निंदा आलोचना बुराई करते पूरा हिंदुस्तान। जब मैंने ये सच्चाई का राज शुरू किया तो दुनिया वाले चलो नहीं समझ पाए, लेकिन ये सत्संगी सब बुराई का एक तरफ पैसा दे दे के अखबार वालों को, मीडिया वालों को हमारी बुराई निकाली। लेकिन मैं तो चल रहा था, मुझे सुनने का समय नहीं था। हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा भाई मेरे पास समय नहीं, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं, मैं ये बात सुन के करूंगा। ये क्या करें? जो बुराई करते हैं उनमें बुराई के सिवा और कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन अच्छी बात कहने वाला, अच्छा करने वाला कभी बुराई करता ही नहीं। ये तो अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कितने बुरे हैं कि बुराई के सिवा आज तक हमने कुछ पकड़ा ही नहीं। ये अपना परिचय देते, हमने उनका परिचय नोट कर लिया कि तुम्हारे पास यही हो, बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये गंदगी समेटना, वो गंदगी, ये सब गंदगी बटोर रहे हैं। गंदगी बटोरने वालों को कौन का क्या कहते हो? जो गंदगी बटोरता है उसको कहते हो जमादार। ये जमादार का काम सब करते हैं। इन जमादारों को कौन छुएगा? कौन इनकी तरफ देखेगा? कौन इनको हमारे पास बचने देगा? ये तो वैसे भी हमारे पास बचने के लायक नहीं है। अपने आप चले गए बगैर बता। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं काम करता हूँ, मैं तो बुलाने का काम करता हूँ। मैं निमंत्रण देता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ। मेरा तो ये काम, ये बुराई करना, निंदा करना, ये मेरे जीवन में है ही। मैं सुनता रहता हूँ, सबकी सुनता रहा, और सब एकदम जोर लगा दो। हमने कहा जोर लगा ले अहले जवानी, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। इस झंडे को कोई नहीं झुका सकता, इन वचनों को कोई मेट नहीं सकता। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। हाँ, देर अबेर हो सकती, उनका काम करने का समय, घड़ी, मुहूर्त सब निश्चित, उसके पहले कुछ। यहाँ लोगों ने जल्दी कर ली। कल बाबा जी ने कहा हम चौथा यज्ञ करेंगे, ये पहले ही सब करने लगे। तुमने कहा सामग्री फूंक सकते हो, लेकिन वासनाएं और कामनाएं और पाप कर्मों को तुम नहीं जला सकते। ये इसके जलाने का मंत्र, सामग्री तुम्हारे पास नहीं है, वो तो संतों के पास। संतों ने कहा कि मैंने 3 यज्ञ कर लिए, पहला साबरमती अहमदाबाद का, और दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बंगोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है। इन्होंने सुना कि बाबा जी ने कहा चौथा यज्ञ बाकी, चलो इनके पहले हम कर दें। तो ये सामग्री फूंक सकती है, लेकिन दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, ये कष्ट नहीं जला सकते। ये काम तो ये अग्नि तुम्हारे पास नहीं। ये तो गोस्वामी महाराज ने लिखा, योग अग्नि तप प्रकट कर, कर्म सुभाषुभ जारी, और बुद्धि सिरामय ज्ञान घृत, ममता मल त्याग। ये तो ज्ञान अग्नि है महात्माओं संतों के पास। वो अपनी योग अग्नि, नाम की अग्नि, नाम की चिंगारी से अनंत जन्मों के पापों को स्वाहा कर देते। वो यज्ञ करें, ये कर्म प्रायश्चित। ये तो इनको रात मालूम नहीं, नकल कर ले। अरे नकल में भी अकल की जरूरत है। अकल नहीं तो लोग तुम्हारी शकल बिगाड़ देंगे अगर सिद्ध न हुआ। तो ये पक्के गए थे कि बाबा जी तो यज्ञ की बातें कही, चलो उनके पास चले, वो तो यज्ञ कर रहा, अब लौट के आगे फिर खा लिया। कहीं के नहीं रहे, न इधर के न उधर के, और हमारे पास हमारे शर्म के आ नहीं सकते।
इतनी शर्म लग रही क्योंकि ने इतनी निंदा रचना बुराई ही की। कौन सा मुंह लेके हमारे पास आई, लेकिन मैं बराबर स्वागत करता हूँ। मेरे पास कोई बदले की बात नहीं। जब से जाना तभी से माना। अरे तुम जब जागो तब आ जाओ, हम वहीं से तुम्हारा स्वागत करना प्रारंभ कर दें। मैंने स्वागत करना सीखा, सम्मान करना सीखा, अपमान करना और निंदा आलोचना बुराई करना हमारे जीवन का विषय नहीं है। मैं एक काम नहीं करता और लोगों को मैंने परिचय भी दे दिया। सब निंदा आलोचना बुराई करते रहे, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, बराबर चलता रहा और चल करके इनको सिद्ध कर दिया कि आज करोड़ों प्रेमी मेरे साथ साथ, करोड़ों, लाखों नहीं, अब करोड़ों हो गए। अब तुमको पछताना पड़ेगा। तुम पहले से जुड़े रहते तो आज तुमको मान सम्मान मिल जाता, तुमको काम करने का मौका आगे मिल जाता, लेकिन अब तो तुम हमारे पीछे भी नहीं चल सकते। पीछे चलने वाला भी समय तुमने खो दी। अब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे और कहीं तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा और यहाँ आने में शर्म करोगे। ये सब बड़ा सोच विचार था, इसीलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपनों और जग में हो आसाए। ये सब वही किया, ये सब ने ये काम किया। अब इन सबको रोना पड़ेगा। इनका आंसू पूछने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं। ये पहले इशारा करके इनको बता दिया गया। बाबा जी ने पहले ही कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये तुम्हें बता देंगे। और जो जो कहा और सब तुम्हारे सामने होगा, और जो कि बाकी है वो सब हुआ जा रहा। ये संत वाणी कभी मृथा न होए देव। जब देवताओं की वाणी झूठ नहीं है तो संत महापुरुषों की वाणी कैसे झूठ? तो बहुत आगे की शक्ति, वो परम शक्ति होती, उनका कैसे झूठ हो जाएगा? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आपने लिया। इसलिए प्रेमियों, कलयुग के जीवों को जानकारी देने के लिए संतों ने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता, शुभ कर्म कराने के लिए शुभ कर्मों की जानकारी कथा वार्ता के द्वारा। इसलिए कि जब तुम शुभ अच्छे नेक भले कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी संशोधन शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध। तब तुम महात्माओं को, संतों को पहचानने लगे। ये संतों महात्माओं की पहचान के लिए 3 युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर आपको शुभकर्म ही सिखाए गए, लेकिन शुभकर्म भी करना आप भूल गए, क्योंकि तुम पूजा भी करते हो, दारू भी पीते, ये कौन से पूजा? मांस भी खाते हो, अंडे भी खाते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, गंगा नहाते हो, ये सब उधर भी कर रहे हो, इधर करो शुरू दोनों इधर शुरू कोई काम बंद नहीं, उधर पूजा का भी सही अर्थ लोगों ने इनको नहीं बताया कि पूजा का मतलब क्या है, पूजा क्यों की जाती, किसको पाने के लिए की जाती। और तुमने जिसकी पूजा की कुछ नहीं मिला। पूजा में समय गया और श्रम गया और पूंजी गई और सामान गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। किसी पूजा से कुछ मिला? कोई बता दे। इतने लोग बैठे हो, इतने दिन से पूजा की, जिनकी पूजा की वो मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई गार, कोई गुरु मिला आपको? तो पूजा तुम्हारी व्यर्थ थी। पूजा में समय चला गया और श्रम चला गया और पूंजी चली गई और सामान चला गया, मिला कुछ, क्योंकि आपको पूजा भी नहीं सिखाई। पूजा का सच्चा अर्थ पुण्य जा, पुण्य यानी सेवा और दया
परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान के भाव पैदा हो जाए, उसी समय से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा का श्री गणेश श्याम, और आपको कुछ नहीं मालूम, किसी ने बताया भी नहीं, ये किसी ने आपको, और ना आपने किसी से पूछा। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों को ऐसा आपत्ति मुसीबत में देखकर लाग दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, जीवात्माओं के परमात्मा से मिलाने का रास्ता और युक्ति देने आ गए, और आपको दी बिना मांगी, लेकिन आपने उसकी कदर की, उस नाम युक्ति का प्रयोग किया, अभ्यास किया, कुछ नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा क्या? बगैर कर्म किए तो कुछ मिलेगा नहीं। ये तो कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो कर्म करेगा उसी को, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, लेकिन कर्म कर्म का फल अवश्य। अभी तुमने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो बाबा जी ने बताया, जो सत्संग सुनाया, जो नाम दान दिया, सेवा में लगाया, तुमने कोई ऐसा कर्म उनके अनुसार उनके मुताबिक आप नहीं, इसलिए वो लाभ भी आपको कुछ नहीं मिला, और लाभ की जगह शंका संदेह मूल ब्रह्म में चले गए और दरबार ही छोड़ दिया। जब दरबार छोड़ दिया तो दरबार का लाभ कैसे मिलेगा? और कहीं लाभ दरबार वाला मिलेगा नहीं, और कहीं सब जगह तुमने देख के देख लिया, और कोई बाकी रह गया तो उसको भी देख ले, हमारी तरफ से कोई पवन और देख लीजिए। लेकिन समय खराब करोगे और बाद में आओगे तब तक ये बहुत दूर निकल जाएगा, फिर आप पीछे दौड़ भी नहीं पाओगे। अभी तो आपको मैं चल के सुनाने आया हूँ, इसी सत्संग के लिए आप 4 क्लोज तोड़ के जाओ तो महात्मा और आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे फिर और आगे निकल जाएंगे। इतनी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में इतना फंस जाओगे कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, साथ देने वाला होगा। फिर तुम आत्माओं के पास दौड़ के आओ, फिर वो तुमको मिलेंगे, क्योंकि तब तक वो बहुत आगे निकले। और अभी आपके घर आया गया, बुलाया जा रहा, प्रचार करके तुम्हें बुलाया जा रहा, आ जाओ, सुन लो, अपने लाभ का, अपने फायदे का ले लो। ये लाभ और फायदा तुम्हें कोई नहीं देगा, और जहाँ जहाँ तुम गए हो तुम्हें मिला भी नहीं, तुम्हारे पास जाने का अनुभव भी है लेकिन मिला आपको, चाहे किसी तीर्थ में गए हो, चाहे मूर्त के सामने खड़े हुए हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं चले गए हो, और कोई गंगा जमुना नहाई लेकिन मिला आपको कुछ, बिल्कुल खाली बैठे हो और परेशान, बजाय मिलने की परेशानी और बढ़ गई, और बीमारियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तरह तरह की मुसीबतें आ गई। तो तुम्हारी पूजा कहाँ करें? पूजा ने कौन सा लाभ दिया? देवी देवता ने कौन सा लाभ दिया? अरे देवी देवता होता तो लाभ था, वहां क्या था? वहां तो कुछ था ही नहीं। जैसे अध्यापक जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और समझाता है ये दूध देने वाली गाय। अगर बच्चा ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो मास्टर कहते नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये चित्र है। इसी तरह ये देवी नहीं है, उनका चित्र है, ये देवता नहीं है, ये उनका चित्र है, ये परमात्मा खुदा और गॉड ईश्वर नहीं है, ये उनका चित्र है। और तुमने चित्र को सच्चा मान लिया और उसी चित्र में फंस गए। ये भी नहीं सोचा समझा कि तुम्हारा पिता अगर कल मर गया हो, आज बुलाओ तो नहीं है,
फिर उसका फोटो रखो और पिताजी पिताजी कहो, क्या फोटो से आवाज आएगी? फोटो से पिता के बोलने की आवाज मिलेगी आपको? तुम एक छोटी बात से बड़ी बात नहीं समझ पाओ। और सब फंसे लिखे पड़े अनपढ़, सब वही हाथ जोड़े खड़े, कोई पत्थर की मूर्ति सामने, और ये भूल गए जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करे। जो न सुनता है, न देता है, न लेता है, न रोकता है, न टोकता है, न आशीर्वाद देता, न वरदान देता, उसके सामने हाथ मत जोड़े। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, यही बुद्धिमत्ता है। जहाँ एक अनपढ़ खड़ा वही पढ़ा लिखा हाथ जोड़े पीछे खड़ा, बेचारों को ही नहीं मालूम सकता। जबकि धर्मशास्त्रों में तुम्हारा भूल भ्रम दूर किया है, उनको मत दोष देती है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नच्चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। भगवान ने कहा, नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो। ना मैं पानी में, ना मैं पत्थर में, ना मैं कागज में, मैं तुम्हारे सब के अंदर आत्मा रूप में विद्यमान हूँ। आत्मा ये मेरा रूप है, ये मेरी मुक्ति है, मेरा अंश है। परमात्मा ने तो ये कहा। अब तुमने परमात्मा की बात नहीं मानी, महात्मा की बात नहीं मानी, किसी धर्मात्मा की बात नहीं, आपने किसी की बात नहीं मानी। और भगवान राम ने स्पष्ट कहा, ऐ कलयुग के जीवो, बड़े साफ शब्दों में सुन लो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा कि भगवान राम ने खुद कहा कि मैं किसको मिलता हूँ, कौन मुझे पाता है? क्या ब्राह्मण पाता है कि क्षत्रिय अर्जुन? कहते नहीं। क्या मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला, गीता रामायण पाठ करने वाला, हवन जप तप करने वाला? कहते नहीं। राम ने कहा नहीं, क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोहे छलछी कपट नहीं वावे। इतना साफ साफ कि मुझे कोई नहीं पाता है, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न रंग रूप वाला। मुझे पता है जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो मन सबके खराब, तुम भगवान को कैसे मिले? जब काल भगवान से नहीं मिल सकते हो, मन खराब, तो ये दया भगवान से कैसे मिले? काल तो मारने वाला, ये मारने वाला भगवान काल और बचाने वाला भगवान दयाल। अब बताओ, तुम्हें काल भगवान चाहिए कि दयाल? मारने वाला चाहिए कि बचाने वाला, का तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला भगवान चाहिए? तुमने आज तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि मैं कौन सा भगवान चाहिए, क्योंकि तुमको भगवान की जानकारी नहीं। और रामचरितमानस सब जानकारी। फिर भगवान राम ने फिर कहा, ऐ कलयुग के जीवो, जो काल की व्यवस्था में है तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे मतलब अशुभ हो, शुभ हो, मैं ना तो माफ कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों का फल जजमेंट अच्छे का अच्छा दूंगा और बुरे का बुरा, लेकिन मैं इसमें कुछ अदला बदली नहीं कर सकता। देखो कितने साफ साफ। लेकिन तुम भगवान की बात तो नहीं मानते, तो इंसान की बात कहां से मानो? और भगवान ने यह भी कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होता, या ब्राह्मण के हृदय में कि क्षत्रिय के हृदय? मंदिर बनाने वाला कि पूजा करने वाले के हृदय? कहते नहीं। क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार
रह सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मन लाई, और ताके बसे रघुराई। इतना साथ साथ कहा भगवान कि मेरा वास किसके हृदय में होगा? जाति पाति धन धर्म बड़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति कौन है? जात पात की खाई दिन अलग नहीं हो पाए, उसी कांटों से अलग नहीं हो पाए। जबकि महात्माओं ने स्पष्ट कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे स्वरी का। परमात्मा पाने में कोई जात पात, कोई धर्म जहर नहीं, कोई सामान, कोई रुपया पैसा, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे स्वर। जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो ज्ञान। साधु संत महात्मा की कोई जाति नहीं, भगवान भक्त की कोई जाति नहीं, गुरु शिष्य की कोई जाति नहीं। ये जात पात तुमने भौतिक बात में जोड़ी है, और तुम्हें ने जोड़ी और तुम ही परेशान हो। तुम्हें ने बिखराओ, ये विघटन कर दिया। जो मानवता इंसानियत के नाम पर संगठन था, वो आपने विभिन्न जातियां बनाकर और छोटा बड़ा और गरीब अमीर और ऊंच नीच कहकर ये विघटन आपने पैदा किया। ये समाज का संतुलन आपने बिगाड़ दिया। अब तुम इसी से परेशान कि हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा, हमको कोई प्रणाम नहीं कर रहा। ये कैसे करेगा? जब तुमने इतने नीचे उसको डाल दिया है, वो कहते हो कि हम इसको छुएंगे नहीं, इसका छुआ खाएंगे नहीं, इसको बर्तन छुएंगे नहीं। जब तुम इतना पर्वत करोगे तो तुम्हारे वो चरण कैसे छुएगा? जब बर्तन छूने पर अशुद्ध हो जाता, तुम्हारे चरण छूने पर तुम अशुद्ध नहीं हो जाओगे? ये कभी विचार किया तुम? कहते रोटी नहीं खाएंगे छुआछूत, और पूरी खाएंगे कोई छूत। कच्ची पक्की छूत बना, कच्ची में छूत पक्की में। जबकि असली पक्की रोटी 2 बार तवे पर और 2 बार गहे पर, ये 4 बार पकाई जाती है पक्की पक्की रोटी। ये होती है, और वो तो केवल तेल के ऊपर तैरती है, अग्नि देखी ही नहीं, तो न पवित्र है और न पकी है, वो अशुद्ध है, अशुद्ध आहार। जब बर्तन कोई छू लेता था तो अग्नि दिखा के आप उसको पाक करते, और तुम्हारी पूरी ने तो अग्नि देखी नहीं, वो कैसे पाक साफ? कैसे आपने उसको खा लिया? और जो रोटी पाक साफ, उसमें परहेज कर। रोटी में परहेज है, पूरी में कोई। कहते हैं रोटी हरिजन की नहीं खाएंगे, पूरी खा लेंगे, घी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, मक्खन, ये सब खा लेंगे, रोटी नहीं। ये कैसा पाखंड वाइडम्बर किया। किसी के देश में विघटन, सब जातियों में विभिन्नता, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म, एक दूसरे की सेवा और सम्मान सब आपने ऐसा बिगाड़ा है। अब वो बिगाड़ तुम्हारे लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। इसलिए प्रेमियों, अब भी आपके लिए वक्त है, समय आ गया। संत सबको एक में जोड़ने का, एकता का, आध्यात्मिकता का संदेश दे। उनका संदेश पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का। नहीं समझोगे तो और पछताना पड़ेगा। अभी समय और खराब आ रहा, जिस खराब समय से आप लड़ नहीं सकते, वो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए कई वचन पर विचार करिए। इतना समय नहीं है कि मैं इस कहानी को
तो तुम्हारी जीवन कथा है, इसको मैं कहा कर